इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब आपसे मुखातिब होंगे। तकरीरें हो गई और मुझसे पहले तहरीक इंसाफ के कायदीन ने, अकाबरीन ने मुख्तसर अपना बयानिया आपकी खिदमत में पेश किया। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, मैं तकरीर क्या करूं, मैं चंद सवालात लेकर आया हूं और पूछना चाहता हूं जेहलम के सियासी शऊर रखने वाले शहरियों से कि जेहलम के लोगों, तुमसे ज्यादा पाकिस्तान के दिफा के लिए किसने लहू दिया होगा। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन आज 75 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की सिमत क्या है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, हमारी मईशत का हाल क्या है, हमारे इदारों की कैफियत क्या है। ये आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये सवाल कर रहा है और उसका जवाब चाहता है। आज पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ आ गया है। कौम को फैसला करना है कि मुल्क ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। नहीं जेहलम वालों, आज फैसला करना होगा। अगर आप आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, पहले बताओ आप उनसे मुतमईन हैं? नहीं, लगता है कि मुतमईन है, नहीं है, तो फिर घबराए मत। जो दिल में है वो ज़बां पर लेकर आए। क्या आज पाकिस्तान में जिस तरह इंसाफ बट रहा है आपको मंजूर है? क्या सितम ज़रीफी है कि मुल्क का साबिक वजीर आजम भी अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए उसे अदालत-ए-उज़्मा से दरखास्त करनी पड़े? क्या सितम ज़रीफी है कि मुंतखब नुमाइंदों की तज़हीक की जाए? क्या इस तरह हम अपनी कद्र मंजिलत में इजाफा करेंगे? मुझे बताएं, पिछले 7 माह से किरदार कुशी का एक सिलसिला शुरू किया गया। इमरान खान की हुकूमत को तोड़ा जाता है, उस मदाखलत के जरिए उसको रुखसत किया जाता है और तसव्वुर किया जाता है कि जेहलम के लोग उस फैसले को, इमरान खान को जिस अंदाज में जमीरों का सौदा करके, बोली लगाकर, ऑक्शन के जरिए जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया गया, जेहलम के लोग उसे कबूल कर लेंगे। कबूल किया, फिर मुकदमात की बौछार हो जाती है, यके बाद दीगर मुकदमे काम किए जाते हैं, लोगों को पढ़ाया जाता है, तोते की तरह सबक सिखलाया जाता है कि आओ और टेलीविजन पर तुमने ये कहानी पेश करनी है। मकसद कि इमरान खान जो आज लोगों के, पाकिस्तान के दिलों और अवाम के दिलों पर राज कर रहा है, उसको लोगों की निगाह में गिराने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बताओ, उनके जो मंसूबे हैं उन्हें कामयाब होने दोगे? कल रात जो वो एक फिल्म चलाई गई
नाटक रचाया गया और एक उमर फारूक साहब, जिनकी तारीख भी आपके सामने है, उनको टेलीविजन पर लाकर एक कहानी गढ़ी गई। क्या जेलों के लोगों तुम ऐसी मन गलत कहानियों को कबूल करोगे? आज लोगों के शऊर में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। लोग बाशऊर हैं, आपके बहकावे में नहीं आएंगे। वो सफबंदी कर चुके हैं, वो तैयार है। और मैं अर्ज कर रहा हूं, लाहौर से लेकर चेहलम तक, कस्बा कस्बा, शहर शहर, गांव गांव आजादी मार्च का ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मैंने लोगों की सियासी नब्ज पर हाथ रखकर देखा है कि सियासी बुखार कितना है। मुझे लगता है कि कौम के तेवर बदल चुके हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया है। मुझे लगता है जीटी रोड ने एक नई तारीख, एक नए सियासी फैसले का इरादा एक जमाने में यहां इन इलाकों में पीपल्स पार्टी का बड़ा उरूज हुआ करता था। आज दिखाई दे रही है पीपल्स पार्टी जेलों में। क्या हो गई है? क्या हो गई है? दफन हो गई है। क्यों? इसलिए कि जो उनका नजरिया था वो जर की नजर हो गया, वो जरदारी की दबोच में आ गया और लोगों ने अपना फैसला बदल लिया। फिर जीटी रोड पर राज किया अरसा दराज मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन आज एक सेकेंड, ये दोस्त जेएलएम के कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सुनना चाहता हूं। फिर जीटी रोड पे राज किया नून ने। इजाजत दोगे? अब उनका राज मजीद चलने की इजाजत दोगे? इमरान खान ने कहा जाओ जाके जेएलएम वालों से पूछो कि जेएलएम वालों का इरादा क्या है। मैं आज हैसियत एडवांस पार्टी जेएलएम के लोगों से पूछने आया हूं कि जेएलएम वालों, तुमने फैसला कर लिया है? इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है? साथ दोगे? किसका साथ दोगे? किसका साथ दोगे? इमरान कहता है मेरा निशान बल्ला है, बल्ला थामोगे? मोहर लगाओगे? थप्पे लगाओगे? किस निशान पर लगाओगे? तो जेएलएम, अल्लाह को गवाह बनाकर बता दो, ऊपर अल्लाह, नीचे ऊपर अल्लाह और नीचे। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं मैं बड़े गौर से जेएलएम के लोगों का चेहरा भी देख रहा हूं और जज्बा भी देख रहा हूं, और वो कहते हैं अभी इनसे कुछ सवाल कर लो ताकि जब मैं आऊं तो मुझे एहसास हो, मुझे इल्म हो कि जेएलएम के लोगों की सोच क्या है। जेएलएम के
جہلم کی اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنی ہمت کا ثبوت دیا ہے۔ خیال تھا، لوگوں کو یہ خوف تھا کہ وزیر آباد کے قاتلانہ حملے کے بعد لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ بی بی ایک منٹ سن لے۔ خیال کر رہے تھے کہ وزیر آباد کے بعد جہلم کے لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے۔ کیا جہلم ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، خوف میں ہے؟ نہیں ہے۔ اگر جہلم کی بیٹیاں خوف میں مبتلا نہیں ہے تو جہلم کے بیٹے خوف میں کیوں مبتلا ہوں گے؟ تو کہنے والوں، خان صاحب تشریف لے آئے ہیں، استقبال کرو عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟